नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। ये बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टर साइकोलॉजी क्या कह रही है और डे ट्रेडर का टेक्निकल एनालिसिस क्या इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। जिन लोगों ने मेरा वीकेंड का एनालिसिस देखा था, मैंने उस एनालिसिस में क्लियर कट बताया हुआ था कि एक बड़ा मूव जब मार्केट में चला जाता है और मार्केट एक ऑल टाइम हाई के ऊपर आ जाता है और उससे पहले एक अच्छा खासा मोमेंटम बन जाता है, तो उसके बाद एक्सपेक्टेड रहता है कि मार्केट एक इनसाइड कैंडल बनाएगा। और सेम स्टोरी आज के दिन भी रिपीट हुई है इनसाइड कैंडल की। इसके पीछे के कंप्लीट रीज़न मैंने आपको बताए हुए थे कि ये इनसाइड कैंडल क्यों होने की आशंका है। तो सबसे पहले कि रीज़न जो था वो चाइना और जापान के मार्केट में हॉलीडे था, तो यहाँ से हम लोगों को यूरोप ओपनिंग में जो एशियन मार्केट की तरफ से कुछ भी बड़ा ट्रिगर देखने को नहीं मिलने वाला था। ये सबसे पहला रीज़न था। सेकंड, आपने यहाँ पर जो था वो एक सेटलमेंट हॉलीडे था, उसकी वजह से भी आपने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ट्रिगर नहीं था। तो ये दोनों रीजंस की वजह से आज हम लोगों को एक डोजी टाइप कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो वीक हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर बहुत सारी खबरें आने वाली है जिसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। जो मेजर ट्रिगर रहेगा, जो आने वाला मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा, वो रहेगा यूएस फेडरल रिजर्व का, जो आज से मीटिंग, कल से मीटिंग्स चालू हो जाएगा और जिसका नतीजा 18 सितंबर को आएगा। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि मार्केट इस अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है या फिर नीचे की साइड में दोबारा एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली प्रॉफिट बुकिंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में एक बड़े क्रैश की आशंका बिल्कुल ही कम है। उसके पीछे का रीज़न है यूएस मार्केट में जो इलेक्शन का दौर चल रहा है, वो टाइम के ऊपर वहाँ की कोई भी गवर्नमेंट या फिर फेडरल रिजर्व नहीं चाहेगी कि मार्केट में एक बड़ा क्रैश आए। तो ये सभी सिनेरियो को कंसिडर करते हुए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो अपसाइड का पोटेंशियल ज़्यादा बना हुआ है उसको हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो गोल्ड का पिछले 2 दिनों का मोमेंटम देखोगे तो 2 महीने के गोल्ड लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है और सिल्वर जो है वो सिल्वर अपने 2 महीने के ऊंचाइयों पर चल रहा है। मतलब यहाँ पर जो प्रीशियस मेटल है वहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिख रहा है। और यूएस मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो कमोडिटी के जो इंडेक्स है वो शुक्रवार को भी लगातार तीसरे दिनों ने उन्होंने भी बढ़ोतरी यहाँ पर दिखाई हुई है। हमारे इंडियन मार्केट में अगर हम लोग एफआई और डीआई का डेटा देखते हैं तो उनकी तरफ से भी लास्ट वीक में हम लोगों को अच्छा खासा तगड़ी खरीदारी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये भी हमें इंडिकेट कर रही है कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में बना हुआ है। मतलब यूएस मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बन चुका है। हालांकि वहाँ पर जो एक ट्रिगर है वो इवेंट वाला ट्रिगर है, उसका वेट लोग वहाँ पर कर रहे हैं। और अगर अपने इंडियन मार्केट को देखते हैं तो इंडियन मार्केट में भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन चुका है और हम लोग जो लाइफ टाइम हाई पर आ चुके हैं वहाँ पर हमें एक्सपेक्टेशन ये रखना है कि मार्केट जो है वो अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है या फिर नीचे की साइड में जब भी मार्केट आ जाएगा तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर हम लोगों को एक मौका मिल सकता है। अभी जो यूएस मार्केट में फेडरल रिजर्व का पॉलिसी आने वाला है 18 सितंबर को, पहले उसका एक एक्सपेक्टेशन समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके ऊपर ही नेक्स्ट मोमेंटम हमारा डिपेंड रहेगा। तो वहाँ के जो जानकार है ऑलमोस्ट सभी जानकारों का ये मानना है कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट में कटौती हो सकती है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कटौती कितने % से होगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 0.25 बेसिस पॉइंट से होगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट से वहाँ पर कटौती हो सकती है। अगर 25% से अगर कटौती होती है तो वो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। और अगर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है तो वहाँ पर एक स्लो डाउन की आशंका बन जाएगी। उस केस में क्या हो जाएगा, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को दिखना चालू हो जाएगा। तो ये केस हमारे लिए थोड़ा सा निगेटिव निकल करके आ रहा है, तो इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोगों को 0.5% की कटौती जो है वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती आती है तो वो हमारे लिए बेटर रहेगी। तो पिछले मतलब ये पॉलिसी में तो कटौती की सबसे ज़्यादा उम्मीद है और वहाँ के जानकार एक्सपर्ट लोग ये बता रहे हैं कि आने वाले 3 से 5 पॉलिसी में हम लोगों को ये कटौती बनते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये बातों को समझकर अपना डायरेक्शन डाउ जोन्स के हिसाब से क्लियरिटी के साथ कन्फर्म करना पड़ेगा। अभी यूएस मार्केट में इतना सारा है तो यूएस मार्केट मजबूत क्यों बन रहा है। तो यूएस मार्केट में मजबूती के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो है वहाँ पर जो डेटा निकल करके आए हुए हैं वो डेटा बहुत ही पॉजिटिव है। प्लस वहाँ पर मंदी के पोजीशन कम होते हुए, मतलब डाउनसाइड के पोजीशन कम होते हुए यहाँ पर उनके डेटा में दिखाई दे रहे हैं। और जो अभी डाउ जोन्स का अगर हम लोग मोमेंटम देखेंगे तो डाउ जोन्स अपने लाइफ टाइम हाई से सिर्फ 200 पॉइंट दूर है और एस&पी अगर हम लोग देखेंगे तो वो अपने 50 पॉइंट दूर है लाइफ टाइम हाई से। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि वहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है। तो टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट एक रेंज बाउंड सिनेरियो में फंसा हुआ है। इस रेंज बाउंड सिनेरियो का ब्रेकआउट ही हम लोगों को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अपसाइड की तरफ दे सकता
सकता है। अभी कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर कौन से रहेंगे, तो कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये रहेगा कि अगस्त का जो थोक महंगाई का आंकड़ा है वो महंगाई का आंकड़ा आ सकता है और वहाँ पर अनुमान 1.8% का है। इससे कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है तो एक ट्रिगर की तरह काम कर सकता है। और कल के दिन जो है वो अमेरिका में FOMC की 2 दिन की बैठक शुरुआत हो जाएगी और 18 तारीख को हमारा मार्केट क्लोज हो जाने के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। और रिटेल बिक्री का जो आंकड़ा आने वाला है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो US मार्केट में आंकड़ा आने वाला है वो कल के दिन एक ट्रिगर की तरह काम कर सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो कल के दिन देखने को मिलने वाले हैं। तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिलेगा, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। कल के दिन ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको मार्क करके दिखाया हुआ था। कल के यूट्यूब के वीडियो में आप क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो। तो अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो इस अपसाइड के मोमेंटम की गुंजाइश कंटिन्यू रहेगी। ये 25,433 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और ऊपर की साइड में हमारे लिए जो 25,000 का लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह भी 26,000 का लेवल 25,500 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम कर सकता है। तो यही एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट यहाँ से गिरावट भी दिखाते हैं तो इस गिरावट के दौर पर हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो बस एक ही अपॉर्चुनिटी को कंसिडर कीजिए और इन बिटवीन वाला जो जोन रहेगा, इन बिटवीन वाले जोन में कुछ भी काम करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि ये कंप्लीटली रेंज बाउंड जोन यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी हमें वही इंडिकेशन दे रहा है। अगर कल के दिन लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। बैंक निफ्टी में बेस्ट सिनेरियो कहाँ पर बन सकता है। बैंक निफ्टी का अगर डेली चार्ट हम लोग देखते हैं तो कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में स्पेस ज़्यादा है तो मार्केट अपसाइड का पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है एज कम्पेयर टू द निफ्टी। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने बताया हुआ था 52,000 के ऊपर, उसमें हल्का सा शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिला। 18 तारीख को हमारा फिर से दोबारा क्लियरिंग हॉलीडे है, प्लस 18 तारीख को अपना मार्केट क्लोज हो जाने के बाद जो है US मार्केट में एक बड़ा इवेंट है फेडरल रिजर्व के पॉलिसी का। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 18 तारीख को दोबारा मार्केट एक रेंज बाउंड सिनेरियो हम लोगों को दिखा सकता है और 18 तारीख को एक बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो ये सभी पॉइंट को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो पिछले 3 दिनों से अच्छी खासी रैली हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। मतलब 52,200 के करीब कहीं ना कहीं मार्केट रेंज बाउंड होने की आशंका सबसे ज़्यादा है। इसके पीछे के ये लॉजिकल पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए कि जब तक आप ये लॉजिकल पॉइंट नहीं समझोगे तब तक आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पाओगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे। प्रिडिक्शन अगर आपको करना सीखना है तो सबसे पहले आपको ये लॉजिकल पॉइंट समझने पड़ेंगे। अभी कल के दिन क्या होने की आशंका है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के बाद दोबारा मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है और इसी लेवल का सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर गया है, लेकिन ऊपर जाते समय कुछ ज़्यादा तगड़ा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को नहीं देखने को मिल चुका है। तो नीचे की साइड में ये जो लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर इस लेवल को मतलब 52,000 के लेवल को मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। ये हल्का सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट बन चुका है। मार्केट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पर मिल सकती है उसको अभी समझने की कोशिश करते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि एक जो लेवल हम लोगों को देखने को मिलने वाला है वो मल्टीपल बार टेस्ट होना चाहिए। जितने ज़्यादा बार वो लेवल टेस्ट हो जाएगा उतना अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बड़े आ जाएगा। तो वो जो लेवल निकल करके आ रहा है वो 52,200 का लेवल है। ये 52,200 का लेवल क्रूशियल इसलिए है क्योंकि इस लेवल के ऊपर शॉर्ट कवरिंग दोबारा ट्रिगर हो सकती है और अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ पर सोचने की उम्मीद मत रखिए। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए निकलता भी है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी में प्रोबेबिलिटी रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम हो जाएगा, तो उसको टाइम बिंग के लिए हम लोगों को इग्नोर करना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।